हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर मैडम राइट्स द बस को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें जो आपके लिए यूजफुल हो तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 1 के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। जो पहली जर्नी थी वली की, उसके लिए काफी केयरफुल, पेनस्टेकिंग का मतलब लगातार और काफी सावधानी से, ठीक है, इलेबोरेट यानी पूरे मतलब हर चीज का ध्यान रखते हुए उसने प्लान्स बनाए थे अपनी पहली बस जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। उसने बड़ी केयरफुली उन सारे सिक्कों को सेव किया था जो उस पे हाथ लगे थे। ठीक है, स्ट्रे कॉइन्स का मतलब छोटे मोटे सिक्के, छोटे मोटे कॉइन्स जो उसके हाथ लगे थे वो सारे उसने सेव किए थे, अपनी इच्छाओं को दबाया था। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। और उसने हर टेम्पटेशन को, जो बच्चों की अक्सर मन करता है पेपरमिंट खरीद लो, टॉफी खरीद लो, टॉयज खरीद लो, बलून्स खरीद लो, और इस तरह की जाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खरीदना चाहते हैं, तो उन सब के लिए अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करके उसने इन पैसों को बचाया था। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और फिर आखिरकार उसने 60 पैसे बचा लिए अपनी बस जर्नी के लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना डिफिकल्ट था उसके लिए ये 60 पैसे बचाना। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर उसको एक दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब गांव में मेला लगा हुआ था। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड मनी। उसके पास पैसे थे फिर भी जो उसका फेवरेट झूला था मैरी गो राउंड, उस पे जाने की अपनी इच्छा को उसने दबाया। रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब है कि उसने पूरी कोशिश करके अपनी इच्छा को दबाया। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसने पैसे बचा लिए बस जर्नी के लिए, अगली प्रॉब्लम जो उसको आने वाली थी वो थी कि घर में किसी की नज़रों से में आए बिना किस तरीके से वो बस जर्नी के लिए बाहर निकल सकती थी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करने में उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज खाना खाने के बाद वली की मम्मी 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, इस टाइम के आसपास वो सोया करती थी। तो वली ने प्लान बनाया कि 1 से 4 बजे के बीच में वो अपनी बस जर्नी पूरी कर सकती है। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। वली इन्हीं घंटों का इस्तेमाल किया करती थी अपनी एक्सकर्शंस के लिए। एक्सकर्शन का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप। अपनी शॉर्ट ट्रिप के लिए इन्हीं घंटों का इस्तेमाल किया करती थी जब वो घर के बाहर दरवाजे में खड़े होकर घर के बाहर देखा करती थी। और समटाइम्स वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो गांव में गलियों में भी निकल जाती थी। वेंचर्ड आउट का मतलब ध्यान से जाती थी वो कि कहीं वो पकड़ में ना आ जाए। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज के दिन इन्हीं घंटों का इस्तेमाल वो अपने पहले शॉर्ट ट्रिप के लिए करने वाली थी जो कि गांव से बाहर की थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। ठीक है, अब जो बस थी वो एक खाली जगह को क्रॉस करते हुए जा रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। अब वो एक टाइनी हैमलेट यानी छोटे से गांव से गुजरी और फिर एक शॉप को क्रॉस किया बस ने जो काफी अजीब सी लग रही थी। रास्ते में वैसे ही शॉप लगी हुई थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल। कई बार बस को देख के ऐसा लगता था कि सामने जो व्हीकल चल रहा है इसको अपने अंदर ले लेगी ये बस, या इसको टक्कर मार देगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता तो ऐसा लगता कि ये व्हीकल सीधा बस के अंदर ही घुस जाएगा। या फिर कोई पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला, अगर कोई पैदल चलने वाला रोड को क्रॉस कर रहा होता तो ऐसा लगता कि बस इसको निगल जाएगी। बट लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, ये स्मूथली आगे बढ़ती रही। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सारी रुकावटों को सुरक्षित रूप से पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, पेड़ दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। अब ये ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि बस चल रही थी
और चलती हुई बस में जब हम साइड वाले पेड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ भी चल रही हैं। तो पेड़ दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती तो वो पेड़ रुक जाते, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ रोड। और फिर वो बिल्कुल हेल्पलेस होके वहां पे खड़े रहते। कौन खड़े रहते? पेड़, रोड के साइड में, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते। अब ये यहाँ पे जो पेड़ों का ये कह रही है, मूवमेंट कह रही है, एक्चुअल में पेड़ नहीं मूव कर रहे हैं, ये बस मूव कर रही है। जब भी हम बस या ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर देखते हैं तो जिस तरफ बस चल रही होती है, पेड़ उससे अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नजर आते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक वली को कुछ ऐसा दिखा कि उसने खुशी से ताली बजानी शुरू कर दी। अ यंग काउ, एक छोटी गाय थी, टेल हाई इन द एयर, जिसने अपनी पूंछ ऊपर हवा में उठा रखी थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बस के सामने तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने, यानी बस का रास्ता रोक रखा था उस गाय ने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, अब गाय को कहीं चोट न लग जाए इसलिए बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। एंड द बस स्लोड टू अ क्रॉल, यानी बस रेंगने लगी, आराम आराम से चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर जोर जोर से बार बार हॉर्न बजाने लगा ताकि गाय साइड में हो जाए। बट द मोर ही होंक्ड, लेकिन जितना ज्यादा वो जो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप्ड, उतना ही ज्यादा वो गाय डर जाती और उतनी ही छलांगे मार मार के वो बस के सामने आ रही थी बार बार। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, हर बार वो इधर उधर मुड़ती और फिर मुड़ के दोबारा बस के सामने आ जाती हॉर्न से डर के। गाय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Somehow this was very funny to वली, वली को ये काफी फनी लग रहा था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? अरे लेडी, अरे लड़की, ज्यादा ही नहीं हंस रही हो तुम आज कुछ? कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी रख लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फिर आखिरकार गाय जो है वो रोड से साइड हो गई। एंड सून द बस केम टू अ रेड रोड क्रॉसिंग, और फिर बस जो है वो एक फाटक पे आके रुकी जहाँ पे ट्रेन वगैरह गुजरने के लिए वेट करना पड़ता है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, शुरू में जब बस रुकी तो ट्रेन का छोटा सा, वो छोटी सी ट्रेन दिखाई दे रही थी दूर से। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर, और जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही थी तो वो और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो वो छोटी नजर आती है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर वो उस फाटक को क्रॉस करती है ट्रेन। विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, और जब वो क्रॉस करती है तो बहुत जोर से आवाज करती है। रोर एंड रैटल यानी बहुत जोर से आवाज करती है। शेकिंग द बस, इतनी जोर से कि बस भी हिलने लगती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, फिर जब ट्रेन गुजर गई, फाटक खुल गया, तो बस ने भी ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, अब ये बस गुजरती है एक बिजी, यानी यहाँ पे चहल पहल ज्यादा थी, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, बहुत अच्छे से बनाई हुई शॉपिंग स्ट्रीट में से, एक ऐसी गली में से जिसमें बहुत सारी दुकानें थी। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइड थोरोफेयर, और फिर मुड़ के ये एक थोरोफेयर पे आ गई। थोरोफेयर का मतलब एक ऐसा रोड जो थोड़ा सा चौड़ा तो था लेकिन काफी बिजी था, वहां पे काफी चहल पहल थी। तो ऐसा लगता है कि वो शहर में काफी नजदीक आ चुके हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी बड़ी बड़ी और रंग बिरंगी दुकानें थी। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और कितने शानदार चमकते हुए डिस्प्ले लगा रखे हैं दुकानदारों ने अपनी दुकानों में, कपड़े की दुकानों में और बाकी सामान, मर्चेंडाइज का मतलब बाकी सामान। और सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ भाड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, ठीक है, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है, और वो हर चीज को हैरान होके देख रही थी। इतने भी लोग होते हैं, इतनी चमकदार भी दुकानें होती हैं, ठीक है, इतनी बिजी भी रोड्स होते हैं। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकी और सब बस से नीचे उतर गए वली को छोड़ के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, अरे लड़की, कंडक्टर ने कहा, क्या तुम तैयार नहीं हो नीचे उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ठीक है, तुम्हारे 30 पैसे की टिकट तुम्हें यहीं तक लेके आ सकती है, ये बस का आखिरी स्टॉप है। नो वली सेड, वली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने अपनी पॉकेट में से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या हुआ, कोई बात होगी क्या, वापस क्यों जा रही हो जब शहर में आई तो थी?
नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, बात तो कुछ नहीं हुई, मुझे बस राइड करनी थी, बस की सवारी करनी थी, बस इतनी सी बात थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, क्या तुम नज़ारों का आनंद नहीं लेना चाहती? शहर में आ तो गई ही हो, ठीक है, तो तुम आसपास घूम लो थोड़ा सा। ऑल बाय माई सेल्फ, अकेली? ओ आईड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, अकेले शहर में नहीं घूम सकती मैं। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से खुश होके, ठीक है, अम्यूज्ड होके वो, द कंडक्टर कहता है, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में अकेले आते हुए तो तुम्हें डर नहीं लगा, मार्केट में अकेले घूमते हुए क्यों डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, बस में आने में कौन सा डर, बस में तो आराम से आ सकते हैं बच्चे भी। उस लड़की ने आंसर किया, वली ने। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, फिर तुम यूं करो, घूमो मत, वो सामने एक स्टॉल लगी हुई है कोल्ड ड्रिंक्स की, जूसेस की, वहां पे जाके कुछ पीने का ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, उसके बारे में भी डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ बस खड़ी है, सामने स्टॉल है, जाके कुछ पी आओ, जब तक बस चलती है तब तक कुछ पी लो। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, कंडक्टर कहता है उस वली को। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक खरीदने के, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस तुम मेरे को मेरी टिकट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से है ये कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए, और तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, मैं तुम्हें अपनी तरफ से पिला रहा हूँ। नो नो शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, प्लीज मत लेके आना। द कंडक्टर श्रग्ड एंड देन वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, ठीक है, कंडक्टर ने थोड़ा सा अजीब सा लुक दिया, और फिर वेट करने लगे वो दोनों, वली भी और कंडक्टर भी, जब तक कि बस अपनी वापसी की जर्नी ना शुरू कर दी। अगेन देयर वर मैनी पैसेंजर्स, और जब बस वापस जाने लगी गांव की तरफ, तो इस बार भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी, परेशान नहीं हो रही होगी? जब कंडक्टर ने वली को उसकी टिकट दी तो पूछा। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, नहीं नहीं मेरे लिए कोई नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर सेम वंडरफुल साइट्स, अब बस वापस जाने लगी गांव की तरफ, और उतने ही शानदार नज़ारे वली को दिखने लगे जैसे कि उसको आते वक्त दिखे थे। वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, वली थोड़ा सा भी बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी बोर नहीं हुई, और हर चीज को उसी एक्साइटमेंट से देख रही थी जिस एक्साइटमेंट से उसने आते हुए देखा था। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बट सडनली शी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन तभी उसको एक छोटी गाय दिखी जो कि रोड के साइड में मरी पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है, यहीं पे किसी तेज चलती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी थी, वो गाय मर गई थी और रोड के साइड में पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही छोटी गाय नहीं है जो आते वक्त हमारे बस के सामने आ गई थी, ड्राइवर हॉर्न मार रहा था बार बार? उसने कंडक्टर से पूछा, वली ने। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ में जवाब दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और गाय की मौत से उसको बड़ा सैडनेस हुई, बड़ी उदास हो गई वो। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, थोड़ी देर पहले ही कितना लवेबल, कितना सुंदर जीव था ये, और अब देखो, अब इसकी पूरी संजीदगी जो है इससे छीन ली गई है, इसकी जिंदगी इससे छीन ली गई है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितना दर्दनाक नज़ारा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, जो मरी हुई गाय वहां पे पड़ी हुई है, कितना डरावना नज़ारा है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, पैर उसके फैले हुए हैं। फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, उसकी आंखें एक ही तरफ देख रही हैं क्योंकि अब वो मर चुकी है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उस मरी हुई गाय की याद उसको हॉन्ट करने लगी, उसको परेशान करने लगी लड़की को। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, अब जिस एंथुजियाज्म से वो बस जर्नी पे आई थी वो खत्म हो चुका था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसको खिड़की से बाहर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अब वो अपनी सीट पे चिपक के बैठ गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, 3:40 के आसपास बस उसके गांव में आके रुकी। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, ठीक है, वो खड़ी हुई और थोड़ी सी अंगड़ाई ली उसने। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, फिर वो मुड़ी, कंडक्टर को बोला, सर मैं आशा करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने आंसर किया हंसते हुए।
whenever you feel like a bus ride come and join us, जब भी आपको बस राइड करने का मन हो आ जाइए करिएगा हमारे बस में। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ किराया लाना मत भूलिएगा। ये जो कंडक्टर है ये मजाक कर रहा है उस छोटी लड़की के साथ। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और कूद के बस से नीचे चली गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वो सीधा घर की तरफ दौड़ने लगी। वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, जब वो घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ उठ चुकी थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, और वली की आंटी से बात कर रही थी। देन वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है, वो आंटी उसके घर आई हुई थी और वो आपस में दोनों बातें कर रही थी। कौन कौन? वली की मम्मी और वली की आंटी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंट है ये काफी चैटर बॉक्स थी, बातुनी थी, बातें करती ही रहती थी, कितनी भी बात करवा लो। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जब ये अपना मुंह खोलती थी तो कभी बंद ही नहीं होती थी, बोलती ही रहती थी, बोलती ही रहती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आई तो आंट ने पूछा, अरे तुम कहाँ थी अब तक, इतनी देर होगी मेरे को आए हुए, तुम तो दिखी नहीं थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने वैसे ही पूछा था आंटी ने, ठीक है, उसको पता था कि इधर उधर ही खेल रही होगी, उसके मन में यही था, अरे कहाँ थी अभी तक, नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वली ने सिर्फ स्माइल किया। हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कॉन्वर्सेशन, और उसकी मम्मी की और आंटी की कॉन्वर्सेशन फिर से शुरू हो गई। यस यू आर राइट द मदर सेड, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मम्मी ने कहा आंटी को। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर किसी चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी, और जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हमें उसकी पूरी जानकारी भी नहीं होती, हमें पूरी समझ में भी नहीं आता वो, क्या हमें समझ में आता है। तो यानी जो ये लेडीज़ हैं घर की, इनको घर से ज़्यादा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आसपास और हमारे बाहर की दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता उनके बारे में। ठीक है, और अगर हमें पता चलता भी है तो हमें समझ में नहीं आती है, वो चीज़ें कम समझ में आती हैं। ओ यस ब्रीद वली, वली बीच में बोल पड़ती है, हाँ हाँ ठीक कह रही हो, ऐसे बीच में बोल पड़ती है। वट आस्क्ड हर मदर, क्या क्या तुम क्या कह रही हो। व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा अभी। ओ सेड वली, वली ने कहा, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं तो सिर्फ आपसे सहमत हो रही थी, आपने जो बात कही थी ना कि हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है और हमें पता नहीं चलता, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि हमारे आसपास हमारी बिना जानकारी के काफी कुछ होता रहता है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी सेड हर आंट, कितनी बातुनी बातुनी लड़की है, उसकी आंटी ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू हर कॉन्वर्सेशन, जस्ट अ चिट ऑफ द गर्ल का मतलब कितनी छोटी सी लड़की है और फिर भी देखो कैसे अपनी टांग घुसा रही है हमारी बातचीत के बीच में। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि ये एक ग्रोन अप लेडी हो, एक बड़ी लेडी हो। अब वली को जरूर इस बात से ध्यान आया होगा क्योंकि बस में भी उसको सारे ग्रोन अप लेडी के नाम से चिढ़ा रहे थे। वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, तो बस का इंसिडेंट याद करके, क्योंकि बस में भी उसको ग्रोन अप लेडी कहा गया था मजाक में, तो वली ने मन ही मन मुस्कुराई वली। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर और उसकी आंट को उसकी मुस्कुराहट का राज पता चले। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और उनको पता चलने का कोई ज़्यादा चांस भी नहीं था। ठीक है, फिर रीडर से पूछा जाता है क्या है कोई चांस कि उसकी मदर और आंट को पता चले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।